हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बनाने जा रहे हैं क्लास 9 गणित का एक्सरसाइज 2.4 बहुपद की जो क्वेश्चंस हैं उनके सारे क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपके अपने सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1 जो है इन बहुपद में से किसका गुणनखंड है और किसका नहीं है ये बताना है हमें। तो हमें दे रखा है x+1। तो x+1 का मान हम क्या निकालेंगे। किसी भी गुणनखंड का बहुपद का हमें अगर शून्य जानना होता है कि वो शून्य या गुणनखंड है या नहीं है, तो उसके लिए हम भाग दे के देखते हैं। तो भाग देने के लिए तो एक तो विभाजन क्रिया होती है और दूसरी होती है कि हम उसका मान रख के इसमें पता कर सकते हैं। अगर मान 0 आता है बहुपद का तो शून्य है, गुणनखंड है, और बहुपद का मान अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो x+1 का हम मान कैसे रखेंगे। तो पहले हम x+1 का निकाल लेते हैं। जिस चीज़ का भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं। तो x+1 को हमने यहाँ पर मान लिया है बराबर में 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 चला जाएगा बराबर के इस तरफ, तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो गया, तो x बराबर हो गया -1। इस गुणनखंड में हम x की जगह पर -1 रखेंगे और अगर हमारा मान बहुपद का 0 आ जाता है तो इस बहुपद का ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो आइए हम मान रख के देखते हैं। x की जगह पर रखेंगे -1, इसका क्यूब, -1 स्क्वायर, -1 +1 का 1। तो 1 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1। तो 2 माइनस तो कट जाएंगे, 1 माइनस बच जाएगा, और 1 को 3 बार 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या आया, -1। और यहाँ पर अगर एक का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा +1। अगर हम 2 ही बार इसको गुना कर दें तो +1 आता। अब ये प्लस और माइनस का गुना होता है तो क्या होता है, माइनस, बचा क्या, -1, और यहाँ पर है +1। तो इसको हम देखते हैं जोड़ घटाव करके क्या आता है। माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, -1 -2 और +1 +1 प्लस का 2, 2 में से 2 गया 0। मतलब ये इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि चूँकि शेष 0 है इसीलिए x+1 इस बहुपद का गुणनखंड है। अब आते हैं हम क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 पे। तो हमने ये काम तो पहले ही कर लिया है कि x का मान हमारा -1 आ गया है। यही हमें इस पहले क्वेश्चन के हर बहुपद में हमें मान यही रखना है हर पार्ट में। तो आइए हम इसको बनाते हैं। -1 का घात 4 -1 के पावर में 3 प्लस -1 के पावर में 2 प्लस -1 +1। 1 को कितनी भी बार 1 से गुना करो तो 1 ही आता है। अब माइनस को 4 बार माइनस से गुना करो तो माइनस कट जाएगा, तो आएगा क्या, 1। देख लीजिए, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। ये माइनस कट गए, ये माइनस कट गए, तो बराबर क्या बचा, 1। ये -1 ही आता है तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं, और ये 1 आता है तो 1 लिख दिया। प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस आएगा तो -1 लिख दिया, और +1 ये लास्ट का हमने लिख लिया। 1 प्लस माइनस का गुना होगा -1 +1 -1 +1। अब हम प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, तो प्लस इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस ही है। 1 2 3 प्लस का 3, 1 2 माइनस का 2, बचा क्या, 1। शेष 0 नहीं आया, अतः ये इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। x+1 लिख देंगे हम। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि चूँकि शेष 0 नहीं है इसलिए x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। तो पार्ट 3 में भी हमें वही करना है। -1 जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है वो इसमें हमें पुट करना है। तो आइए हम इसको भी रखते हैं। -1 का पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 के पावर में क्यूब प्लस 3 इंटू -1 के पावर में स्क्वायर प्लस -1 और प्लस ये लास्ट वाला 1। ये तो 1 ही आएगा। अब ये क्या आएगा, 3, और ये -1 का क्यूब -1 होता है। अब ये 3 और -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 1 + 1 1
और ये -3 हो जाएगा गुना होके, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -3 + 3 -1 + 1। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 1 3 4 और 1 5, प्लस का 5, माइनस में ये है, माइनस में ये है, तो -4 बचा क्या 1, मतलब इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है, शून्य नहीं आया। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि शेष 0 नहीं है अतः x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं आता है। अब नहीं है। अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। तो इसमें भी हमें वही करना है, -1 हमें रखना है x की जगह। बस इसमें क्या है, तो √2 + √2 है ब्रैकेट में, और इसे हमें -1 से गुणा करना है, प्लस √2। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 -1 का क्यूब क्या होगा, स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसको हमें -1 से गुना करना है, मतलब पहले हम -1 से गुना कर लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2, √2 को -1 से गुना करेंगे तो -√2। इसके बाद हम इसको बराबर से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस √2। अब ये हो गया -1 -1। अब हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, मतलब माइनस से सबको गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस √2। अब क्या बचेगा हमारा, ये -1 -2 होगा और ये 2 है, इससे ये कट गया, बचा क्या 2√2। 2√2 को हम जोड़ेंगे तो 2√2 ही लिखेंगे। शेष 0 नहीं आया, मतलब इस बहुपद का यह गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि चूँकि शेष 0 नहीं है इसलिए x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में से किस परिस्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। मतलब ये जो gx है ये px का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब gx में जो x का मान निकलेगा उसकी वैल्यू हम अगर px में रखेंगे तो शेष 0 आता है या नहीं है। मतलब दूसरे शब्दों में gx से हम px में भाग देंगे, ये भाजक है, ये भाज्य है, तो हमारा शेषफल 0 आता है या नहीं आता है, ये हमें जानना है। चलिए शुरू करते हैं। आप चाहें तो भाग विधि से बना सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि भाग विधि से हम कैसे बनाते हैं, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। नहीं तो इस वीडियो में जो मैं बता रही हूँ उसी विधि से आप बना सकते हैं। x का मान सीधे रख दीजिए, इसमें 0 आया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से लिख लिया है, px और gx के मान को हम 0 के मान के बराबर मान लेंगे, x + 1 = 0, तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। 1 चला जाएगा बराबर की इस तरफ तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि -1 आ रहा है x की वैल्यू। अब हम इसे px में रखेंगे, यानी कि p-1 हमें निकालना है। x की जगह में हम हर जगह -1 रखेंगे। 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 जो लिखा हुआ है वो लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो 2 को -1 से गुना करेंगे तो -2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पर हम 2 को -1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -2, और -2 को माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा +2, और यहाँ -1 जो लिखा हुआ है वही हमने लिख दिया। अब माइनस वाले को जोड़ देंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, -2 और -1 कितना आया, -3, +2 + 1 कितना आया, +3, 3 में से 3 गया 0, मतलब यहाँ gx इस px का गुणनखंड है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, चूँकि शेष 0 है अतः gx px का एक गुणनखंड है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 में, इस वाले क्वेश्चन पे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बनाएंगे हम।
तो हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, x+2 को gx वाला जो है उसका मान हम 0 के बराबर रखेंगे। तो x का मान हमें मिल जाएगा, 2 इस तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा -2। अब इसी px में हमें इस gx का जो हमें x का मान आया है वो रखना है। -2 रखेंगे हर जगह, x की जगह पर। अगर 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। x का क्यूब मतलब -2 का क्यूब, 3x² मतलब -3 गुना -2 का स्क्वायर, 3 गुना -2 +1 जो है वो +1 लिख लिया हमने। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस क्यूब में माइनस लगा रह जाता है, प्लस 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, माइनस और प्लस, -3 दूनी 6, प्लस का 1। अब माइनस माइनस वाले को जोड़ेंगे, प्लस प्लस वाले को, 8 6 14, 12 1 13, 14 में से 13 गया, बचा क्या, माइनस का 1, जो बड़ा है उसी का साइन रहेगा। शेष हमारा 0 नहीं आया, मतलब gx px का गुणनखंड नहीं है, हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। आप चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 ये है, px बराबर है x³ - 4x² प्लस x + 6, और gx बराबर हमें दे रखा है x - 3। तो हम gx का मान 0 के मान के बराबर मान लेंगे, यानी कि x - 3 बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 3 अगर बराबर के इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ माइनस में था तो उल्टा हो जाता है। अब यही मान हम px पर रखेंगे, यानी कि हर जगह x की जगह हम 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब -4 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस 3 तिया 9 और 9 चौके 36। अच्छे से समझने के लिए 4 का 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 तिया 9, प्लस 3 प्लस 6, 27, माइनस, अब 4 नमा क्या हो जाएगा, 36, प्लस 3 प्लस 6। अब प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे। तो माइनस का तो बस एक ही है, बाकियों को जोड़ लेते हैं। 27 3 30 6 36, प्लस का 36 माइनस का 36, कट के आ गया 0। मतलब ये gx इस px का गुणनखंड है। हम ये बात लिख भी लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया है कि चूँकि शेष 0 है इसलिए gx px का एक गुणनखंड है। इसमें अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो गुणनखंड प्रमेय से अगर आप ये लिखते तो, और अगर हम इसमें एक लाइन ये और जोड़ देते हैं तो गुणनखंड प्रमेय से gx px का एक गुणनखंड है, तो ये और अच्छे से, मतलब और अच्छा लगेगा दिखने में और अच्छे से समझ भी आएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो प्रश्न 3 जो है उसमें कहा गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में x+1 px का एक गुणनखंड है। मतलब हम अब तक क्या कर रहे थे कि हम गुणनखंड पता कर रहे थे कि है या नहीं है। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो है ये इन सभी बहुपदों का गुणनखंड है, मतलब इनका मान रखने पर इस बहुपद में शेष 0 आता ही आता है, ये हमें दे दिया है। अब हमें पता करना है, इसमें दे क्या दिया है कि हर बहुपद में एक k दे दिया है, k। अब उस k का मान हमें पता करना है कि k क्या है। k को हम क्या रखेंगे कि हमारा इस बहुपद का मान ये रखने पे 0 आ जाए। तो आइए बनाते हैं। तो p, पहले हम ये x+1 जो हमें दे रखा है इसको हम 0 के बराबर मान लेते हैं क्योंकि गुणनखंड तो है ही। तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस में 1। तो अब हम x की जगह पर 1 रखेंगे और इस बहुपद का मान जो होगा वो 0 होगा, वो हमें पहले से पता हुआ है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर 0, ये हमें पता है। इसको हम जोड़ने घटाने पे हमें 0 आएगा क्योंकि इसने दे रखा है कि ये इसका गुणनखंड है। तो 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस k बराबर 0। तो 1 प्लस 1 बराबर 2 प्लस k बराबर 0। अब k बराबर क्या आ जाएगा, जैसे हम x की मान निकालते हैं वैसे ही 2 अगर इस तरफ जाएगा तो -2। तो k बराबर -2, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि k अगर -2 है तो x - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी कि अगर k -2 रहेगा तभी हम +1 इस बहुपद में पुट करेंगे तो हमारा मान 0 आएगा। और अगर
ये +1 पुट करने पर 0 आता है तो k बराबर -2 है। आते हैं पार्ट 2 पे। यहाँ पर हमें क्या है, यही रखना है, x का मान 1, तो 2 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस √2 बराबर 0, क्योंकि इस बहुपद का मान 0 ही आने वाला है। 2 ये सवाल में दे रखा है, मैं नहीं कह रही हूँ, k प्लस √2 बराबर 0। अब k और 2 प्लस √2, ये तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, दोनों सेम होता है। अगर √2 तो जुट जाता, लेकिन सेम तो है नहीं, तो क्या लिखेंगे, k बराबर, दोनों ही इस साइड ऐसे ही जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो दोनों प्लस में माइनस में हो जाएंगे, -2 माइनस √2 आ गया इसका मान। अब आते हैं पार्ट 3 पे। यहाँ पर भी हम x की जगह 1 रखेंगे, k 1 का स्क्वायर माइनस √2 गुना 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k 1 से गुना करेंगे 1 ही आएगा, माइनस √2 को 1 से गुना करेंगे माइनस √2 ही आएगा, +1 बराबर 0। अब k बराबर हमारा क्या आएगा, ये सब इस तरफ चले जाएंगे, तो √2 -1। हमने -√2 को बराबर के इस साइड किया है तो दाईं तरफ किया है, तो ये माइनस से प्लस में चला गया, +1 को इस साइड किया तो माइनस में आ गया। अब आते हैं, ये हमारा k का मान है, k का ये मान रखने पर बहुपद का मान 0 आएगा अगर हम 1 रखते हैं तो, या फिर अगर x - 1 जो प्रश्न में दे रखा है समझाने के लिए, x - 1 अगर इस बहुपद का गुणनखंड है तो k का मान हमारा √2 - 1 आता है। आते हैं पार्ट 4 पे। यहाँ पर भी हमें यही करना है, x की जगह पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर, k गुना 1 का स्क्वायर, क्योंकि k x स्क्वायर है, गुना 3 गुना -1 नहीं है, यहाँ पर सीधा 1 आया है हमारा मान ना, तो प्लस k बराबर में 0 रख लेते हैं। k को 1 से गुना करेंगे k ही आएगा, -3 को 1 से गुना करेंगे -3 ही आएगा, प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, k और k, 2k हैं, इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे तो 2k को लिखेंगे 2k, 2k -3 = 0। अब हमें k का मान निकालना है, तो पहले हम 2k लिख लेते हैं और 3 को इस साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 3, और k का मान क्या आ जाएगा 3, और ये जो लगा हुआ है 2 ये नीचे चला जाएगा 3/2, तो इसका यही आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और कुछ बहुपद दिए हुए हैं, इनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इन्हें इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात बहुपद का गुणनखंड पता करना होता है उसे कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए, यह आपको जब आप बड़े भी हो जाएंगे तब तक भी काम आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखिए, इसमें दिया हुआ है 12x² - 7x + 1। अब इसको हमें इसमें ऐसी 2 शून्य ज्ञात करने हैं या 2 गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी है जिनसे इनको भाग देने पे हमें शेष 0 मिले, या उनका मान इसमें रखने पे, x की जगह पे रखने पे उनका इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो हमें ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है, पहले हम ये जो संख्या है, ये 12x² और ये जो है साइड वाला 1, यानी कि x² का गुणांक और अचर पद, ये चर वाला और ये अचर पद, इन दोनों का गुणा करते हैं। पहले हम गुणा तो करते हैं पर यहाँ लिखते नहीं हैं, मन ही मन में गुणा करते हैं। जैसे 12x² को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 12x² ही आएगा। 12x² गुना 1 बराबर आ जाएगा 12x²। इसको मन ही मन में करना है, ये सब रफ पेपर का काम है, यहाँ पे नहीं लिखना है। तो अब जो ये 12x² आया, अब हमें कोई 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 12x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए। तो जोड़ने या घटाने पर 7x आ जाए और गुणा करने पर 12x² आ जाए। तो इसके लिए हमें x² को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं,
एक्स स्क्वायर हम एक्स लगाते जाएंगे, वो आ ही जाएगा। अब हमें 12 का गुणनखंड निकालना होगा। 12 का गुणनखंड या लघुत्तम ये हम निकाल लेंगे। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 आ गया। इतना ही होता है 12 का गुणनखंड। क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 3। अब इन्हीं तीनों संख्याओं से हमें 2 ऐसी संख्याएं निकालनी है जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है? अगर हम 2 रखें और 2 तिया 6 रखें तो गुना करने पर क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12 तो आ जाएगा, पर जोड़ने या घटाने पर हमें 7 नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 2 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। तो हम अगर ये रख के देखते हैं, 2 दूनी 4 और 1 ये 3। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो 12 तो आना ही है, और जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाता है। तो यही दोनों संख्याएं हमारी इस क्वेश्चन में काम आएंगी। अब देखिए, अब हमें लिखना क्या क्या है। 12x² का 12x² ही लिखेंगे। अब ये 4 और 3 जो है, इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़कर 7 लाना है। तो हम 7x लाना है, 7 ही नहीं लाना है, 7x लाना है। तो हम लिखेंगे -4x - 3x। इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 7x आ जाएगा, माइनस का ही तो 7x है, प्लस 1 का 1 लिखेंगे। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर -3 क्यों लिखा? प्लस भी तो लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर नियम मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बताती जाऊँगी। इस क्वेश्चन के लिए नियम ये है कि अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, मतलब इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो इस बीच में जो आएगा वो माइनस का ही साइन आएगा। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो बीच में माइनस का ही साइन आएगा। ये याद रखने वाली चीज़ है। या तो आप लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि 4 और 3 को जोड़ेंगे कैसे। -4 और यहाँ पर अगर +3 रख देंगे तो घटाव हो जाएगा। -4 तो माइनस तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर ऐसी साइन रखना है जिनसे इन दोनों का जोड़ हो जाए तो 7 आ जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन रखा है। तो -4x और -3x को जोड़ेंगे तो -7x आ जाएगा, और -4x - 3x को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 तिया तो 12 आएगा, और x का गुना करेंगे तो x² आ जाएगा, और माइनस का गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 12x² आ जाएगा, जो कि हमने इन दोनों को गुना करके निकाला था। तो आई होप कि आप लोग ये बात को समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो अगले क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं। अब हमें इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग इन दोनों का हमें कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अब 12x² और 4x में क्या कॉमन आएगा? तो हम कॉमन यहाँ पर क्या ले सकते हैं? जैसे कि देखिए, 2 छक्के 12 होता है और 2 दूनी 4 होता है, तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन 4 तिया 12 भी तो होता है, तो सीधे हम इसमें 4 ही कॉमन ले सकते हैं। और 2 यहाँ पर x² है, यानी कि 2x है, यहाँ पर 1x है, तो 1x भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने 4x कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में अब इसमें क्या बचा? 4x से अगर हम इसको भाग कर देंगे तो 4 तिया 12 और x से x कट जाएगा, 1x बचेगा, तो बचा क्या? 3x। और प्लस में कॉमन लिया है हमने, तो यहाँ माइनस का साइन रहेगा। और 4x से 4x में भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे? माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लिखेंगे, दूसरा साइन हम नहीं लिखेंगे। कॉमन क्या हो सकता है? 3x और 1x में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, मतलब 1 कॉमन है। तो 1 से हम 3x को भाग देंगे तो 3x ही बचेगा, और -1 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो ब्रैकेट में संख्या आ रही है और ये जो ब्रैकेट में संख्या आ रही है, दोनों बराबर होने चाहिए हमेशा, और आएंगे भी बराबर, तभी आपका सवाल सही है। दोनों देखिए बराबर है, 3x - 1 3x - 1। अब इन दोनों में से एक ले लेते हैं, 3x - 1, और ये जो हमने कॉमन लिया है इनको हम अलग लिख लेते हैं, 4x - 1। अगर हम इन दोनों को गुणा कर दें तो ये वाला समीकरण हमारा आ जाएगा, ये बहुपद हमारे प्राप्त हो जाएगा। तो यही दोनों जो हैं इस बहुपद के गुणनखंड हैं। इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा,
और इन दोनों को अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमें पता चल चुका है कि हमने पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है। अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे के क्वेश्चन में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 पे। इसमें दिया हुआ है 2x² + 7x + 3। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें हमें आगे का प्रोसेस क्या करना है? पहला प्रोसेस तो यही है कि हमें इसको और इसको गुणा करना है, यानी x² के गुणांक के साथ और अचर पद जो है जिसमें x y z नहीं लगा हुआ है उन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को हमें गुणा करना है मन ही मन में। तो 2x² गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा? 6x²। ये रफ का काम है। 6x² आ गया। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए और गुणा करने पे 6x² आ जाए। तो यानी थोड़ी देर के लिए हम x² को भूल जाते हैं, 6 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, बस यही तो होता है, इसमें दो ही संख्या तो है। इसमें अगर दो ही संख्या है तो अब हम इन दोनों को जोड़ के या घटा करके 7 कैसे लाएंगे? अब देखिए 7 हमें इसमें लाना है, तो इसको हम 2 तिया 6 और गुना में अगर हम 1 लिख दें तो कुछ तो नहीं जाता है। 0 मत लिखिएगा, 1 ही लिखेंगे अगर हमें नहीं आ रहा है ये जोड़ने वाला। तो 2 तिया 6 और 1, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो मिल गई हमें हमारी संख्या। तो हम क्या लिखेंगे अब? इसका तो यही लिखेंगे 2x² ही, और प्लस का प्लस ही लिखेंगे। और 6 हमने बड़ी वाली संख्या हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 जो है 6 में x लगा के लिखेंगे और हमें जोड़ने पे 7 लाना है, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस का 6x में प्लस ही करेंगे कोई चीज़ तभी तो आगे बढ़ेगा, अगर माइनस कर देंगे तब तो कम हो जाएगा। तो प्लस 1x, 1x में 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं ही लिखना चाहिए, यहाँ समझाने के लिए मैं लिख लेती हूँ। और ये प्लस का प्लस और ये 3 का 3। अब देखिए इसमें नियम क्या है, याद रखने के लिए आप नियम याद रख सकते हैं। इसमें क्या था? माइनस था और प्लस था, तो बीच में माइनस आ रहा था। इसमें दोनों में प्लस प्लस है तो क्या आएंगी? बीच में प्लस, यानी कि जिसमें प्लस हो बाईं तरफ और दाईं तरफ भी प्लस हो तो बीच में भी प्लस का ही साइन आएगा। यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो बीच में भी प्लस ही आएगा। इससे हमारी टेंशन हो जाती है ख़त्म कि हमें जोड़ना है कि घटाना है, ये हमें पता चल जाता है। अगर हमें याद है कि प्लस और प्लस के बीच में प्लस ही आता है तो हमें तो जोड़ना ही है, हमें घटाना नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को। अब इन दोनों में हमें कॉमन रखना है और इन दोनों में कॉमन रखना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 2x से हम इसको भाग करेंगे तो इसमें x बचेगा और 2x से ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हमें 2x कॉमन लेना है। 2x से इसमें भाग करेंगे तो x बचेगा, 2 का 2 कट जाएगा, x से 1 x कट जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन रहेगा। और यहाँ 6x है, इसमें हम 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 2 तिया 6 और x से x कट जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। अब ऐसी ही संख्या हमें यहाँ मिलेगी जब हम ब्रैकेट को आगे बढ़ाएंगे। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का तो हम प्लस ही साइन लिखेंगे, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 तो कॉमन आ रहा है, 1 से तो ये भी भाग लग जाएगा। 1 कॉमन रख लिया हमने तो यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे ये प्लस का प्लस ही रहेगा। प्लस 3 में अगर हम प्लस 1 से भाग देंगे तो प्लस ही तो बचेगा, प्लस में 3 ही बचेगा। देखिए ये दोनों बराबर आ गए। अब इन दोनों में से 1 लेना है यानी कि x + 3 और इन दोनों को अलग लिख लेना है ब्रैकेट में ही, 2x + 1। ये हो गया इस बहुपद का गुणनखंड। अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हमें यही बहुपद फिर से मिल जाएगा, यानी कि x से पहले इसको गुणा करेंगे, फिर x से इसको गुणा करेंगे, फिर 3 से इसको गुणा करेंगे, फिर 3 से इसको गुणा करेंगे, जोड़ देंगे। ये उल्टा प्रोसेस चलता जाएगा और हमें मिल जाएगा पहले वाला बहुपद। और ये जो हमने निकाला है ये इस बहुपद का गुणनखंड है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड है ये। शून्य अगर ज्ञात करना हो तो हम x + 3 = 0 रख देंगे तो x का मान आ जाएगा -3। अगर हम इसमें -3 रखेंगे तो इस बहुपद का मान भी 0 हो जाएगा। दूसरा शून्य क्या होगा? 2x + 1 बराबर हम 0 रखेंगे, x बराबर आ जाएगा -1/2 और -1/2 अगर हम इसमें रखेंगे बहुपद में मान तो मान क्या हो जाएगा इस बहुपद का? 0 आ जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से समझने के लिए
x+3 से अगर हम इस बहुपद को भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि शेष 0 आएगा। 2x+1 से अगर हम इस बहुपद को भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, मान 0 आएगा शेष। अगर समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चलिए आगे क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं। तो आते हैं हम अपने पार्ट 3 पे। अब हमें क्या करना है ज़रा आप सोच के बताइए। पहला प्रोसेस क्या होता है, x² वाले के साथ ये जो अचर पद होता है जिसमें x, y, z नहीं लगा होता है उसका हम गुणा करेंगे। अगर ये इस तरीके से सीरियल वाइज नहीं लिखा हुआ है तो हम इसे लिख भी सकते हैं सीरियल वाइज। अगर हमारा 5x पहले लिखा होता तो हम पहले x² वाले को लाते, उसके बाद ये जो एक की घात 1 वाले होते हैं जिनमें घात नहीं लिखा होता है उनको लिखते, फिर हम अचर पद को लिखते। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो 6x² गुना 6 बराबर क्या आएगा, 6 छक्के 36 और x²। अब हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने या घटाने पे 5x आ जाए और गुणा करने पे 36x² आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं पता करने के लिए हमें 36 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। 36 का गुणनखंड क्या क्या होता है, 2, 18, 2, 9, 3, 3, ये सब हो गए 36 के गुणनखंड। और एक अपने आप में 36 भी होता है इसका गुणनखंड, और एक भी होता है गुणनखंड जिससे वो पूरा पूरा कट जाता है, वही तो होता है उसका गुणनखंड। तो अब हमें इनमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनको जोड़ने पर, दो ही संख्या लानी है जिनको जोड़ने पे या घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 36x² आए। इसमें नियम आप पहले जान लीजिए, प्लस है और माइनस है, बाईं तरफ प्लस है दाईं तरफ माइनस है, तो बीच में क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो मतलब हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाएंगे ही तो घटाव ही होगा, घटाने पे ही हमें 5 लाना है और गुणा करने पे 36 लाना है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हम ले सकते हैं, 2 दूनी 4 अगर हम लेते हैं और 3 तिया 9, पहली बार में ही हमें मिल गया। 9 में से अगर हम 4 घटाएंगे 5 और 9 चौके 36, तो हमें मिल गया है हमारी संख्या 2। तो हम लिख लेंगे 6x² का 6x² और प्लस का तो प्लस ही लिखेंगे, और 5x की जगह पर हम इसको क्या तोड़ के लिखेंगे, बड़ा वाला पहले लिख लेते हैं, 9x का 9x और बीच में क्या आएगा साइन, माइनस का, तभी तो 5 आएगा। 9x में से 4x घटाएंगे तो 4x लिख देंगे। अब माइनस का 6 जो है उसको ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब हमें इन दोनों में से कॉमन ढूंढना है कि क्या कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ। अब 6 और 9 कौन सी संख्या से कटता है, 3 के पहाड़े में 6 और 9 दोनों ही आता है, तो हम 3 तो कॉमन ले सकते हैं। और दोनों में ही x है, इसमें 2x है इसमें 1x है, तो एक ही x कॉमन लेंगे जिससे हमारा दोनों कट जाए। तो इसमें बचेगा क्या, 3 दूनी 6, x से x कटेगा तो 1x बचेगा और प्लस का प्लस, और 3 तिया 9, x से x कट जाएगा। अब यहाँ पर माइनस ही हमें कॉमन लेना होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब 4 और 6 किसके पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, यानी कि हमने 2 लिख लिया। इसमें तो x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो काटना नहीं पड़ेगा, हमें काटेंगे तो x हमारा बच जाएगा ना, तो 2 ही कॉमन लेंगे। अब 2 से अगर हम -2 से 4x में भाग करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बचेगा और x का x बच जाएगा। और माइनस से इसको अगर हम भाग करेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा और 2 तिया 6 बच गया। अब देखिए ये और ये दोनों ही हमारा बराबर आ गया, मतलब हमारा गुणनखंड सही बना है। अब हम इन दोनों में से एक ले लेते हैं जो 2 ब्रैकेट में है, 2x + 3 दोनों एक ही हैं तो एक ही लेंगे, और जो बाहर हमने कॉमन लिया है उनको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x - 2। यही इस गुणनखंड बहुपद का गुणनखंड है। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 पे। इसमें नियम पहले जान लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। माइनस और माइनस अगर हो तो बीच में क्या आएगा, बीच में प्लस आएगा, यानी कि होगा क्या, घटाव ही होगा, माइनस वाले में से प्लस वाले को घटाएंगे। अब हमें करना क्या है, प्रोसेस शुरू करते हैं अपना गुणनखंड बनाने की। तो 3x² को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12x²। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब 12x² में x² को भूल जाते हैं, 12 का गुणनखंड निकालेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6,
इसका क्या क्या गुणनखंड आता है, 1 2 2 3 और 12 एक अपने आप में भी होगा। तो हमें मेन इन्हीं में से ढूंढना होता है। बाद में हमें कभी कभार जैसे एक क्वेश्चन में काम आ गया था 12 और 1 भी अपने आप में जो होता है गुणनखंड वो। अब देखिए हमें कौन सी दो संख्या लेनी है जिनको घटाने पे x आ जाए, मतलब 1 आ जाए, x मतलब 1 ही आए, और गुणा करने पे 12 आ जाए। सीधी सी बात है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4 और 3, इनको घटाने पे क्या बचेगा, 1, गुणा करने पे क्या बचेगा, 12x, 12 बचेगा। तो 4 में अगर हम x लगा देंगे, 3 में x लगा देंगे, घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, 1x यानी कि सीधे x, और गुणा करेंगे तो क्या, 12 और x का स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर लिख लेंगे, 3x² माइनस का माइनस, और यहाँ पर बड़ी वाली संख्या पहले लिखते हैं 4x, और यहाँ पे क्या हमने सोचा है, नियम क्या है, माइनस अगर दोनों तरफ हो तो बीच में प्लस आता है, तभी तो घटाव होगा, नहीं तो अगर हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो दोनों जुड़ नहीं जाएगा। प्लस 3x माइनस 4। अब हमें कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या आएगा, 3 और 4 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 1 के पहाड़े में आता है, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर हमें यहाँ पर कुछ और कॉमन नहीं मिलता तो हम 1 लिख लेते। यहाँ पर हमें एक और चीज़ तो कॉमन मिल रही है ना, x, तो x लिख लेते हैं। x से अगर हम 3x² में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 3 और 1 x बच जाएगा, माइनस का माइनस ही लिखा जाएगा, 4x में से x कट जाएगा और 4 बचेगा। यहाँ प्लस कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या के पहाड़े में दोनों एक साथ नहीं आती है, तो क्या कॉमन लेंगे, 1। अब यहाँ दोनों में तो x नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 1, यहाँ हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो 3x में +1 से भाग देंगे तो 3x बचेगा, -4 में +1 से भाग देंगे तो माइनस का 4 ही बचेगा। ये दोनों देखिए हमारा बराबर आ गया। इन दोनों में से 1 ले लेते हैं, 3x - 4, और इन दोनों को अलग लिख लेते हैं ब्रैकेट में, x + 1। यही हमारा इस बहुपद का गुणनखंड है और इसका आंसर भी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना है, यानी कि द्विघात में तो हमारा 2 गुणनखंड मिलते थे और त्रिघात में हमें 3 गुणनखंड मिलेंगे, यानी कि 3 जो होगा वो ब्रैकेट में 3 चीज़ें आएंगी। ये थोड़ा सा उससे डिफ़िकल्ट है, या कहें तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन समझना उतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता है। तो आप ध्यान दे के देखिए, समझना उतना मुश्किल नहीं है, तो आप सीख जाएंगे जल्दी। अब संख्या रेखा हमें इसमें काम आएगा। संख्या रेखा x³ यहाँ अगर इतना ही होता तो हम तो वैसे ही गुणनखंड निकाल लेते, लेकिन यहाँ x³ भी दे रखा है, x³ - 2x² - x + 2। अब अगर ये इस फॉर्म में ना हो, 2x² पहले हो और x³ बाद में हो, तो हमें पहले सेट कर लेना पड़ेगा। घटते हुए क्रम में घात को हम सेट कर लेंगे। इसमें हमें पहले अपने मन से कुछ सोच के मान रखना होगा जिससे इसका मान 0 आ जाए बहुपद का। ऐसी हमें कोई संख्या सोचनी पड़ेगी जिससे इस बहुपद का मान 0 आ जाए, तो एक गुणनखंड हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम 2 गुणनखंड, जैसे द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालते थे वैसे निकाल लेंगे। तो ये संख्या सोचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जैसे संख्या रेखा होता है उस पर 0 के बाईं तरफ माइनस वाली होती है और 0 के दाईं तरफ प्लस वाली होती है। हम शुरू करेंगे 0 से सोचना, हमें सोचना पड़ेगा। 0 से सोचना शुरू करेंगे, 0 रख के देखेंगे, अगर मान 0 आ जाता है तो हमारा पहला समीकरण क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गुणनखंड x + 0। या फिर अगर 1 रख के मान आता है तो x - 1, अगर 2 रख के आता है तो x - 2, अगर -1 रख के आता है तो x + 1, अगर -2 रख के आता है तो x + 2। ये हो जाएगा हमारा गुणनखंड। इसमें हमें ज़्यादा तक नहीं जाएगा, 7 से ज़्यादा तक हमें नहीं सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, इतने में ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम इस बहुपद में 0 रख के देखते हैं x का मान, तो हम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि त्रिघात बहुपद में x का मान 0 रखने पर, तो
यहाँ जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम 0 रख देंगे। x क्यूब है यानी 0 का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर है यानी कि माइनस 2 गुना 0 का स्क्वायर, माइनस 0 प्लस 2। अब जिस भी संख्या को हम 0 से गुना करते हैं सब 0 ही हो जाते हैं, प्लस 2। तो बचा क्या हमारा 0 0 तो अपने आप में सब खत्म हो जाएंगे, बचा 2। मान 0 नहीं आया, शेष 0 नहीं आया, मतलब 0 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। चलते हैं, अब हम +1 रख के देख, मतलब +1 रखेंगे तो बहुपद का गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 1, उल्टा चलता है ना, तो हम 1 रख के देख लेते हैं। हम चलिए, हमने लिख लिया है बहुपद में x का मान 1 रखने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, यानी x का क्यूब है तो 1 का क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 2। तो 1 का 1 आ जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2। अब माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को अलग। माइनस माइनस में क्या है, माइनस 2 और माइनस 1 बराबर माइनस 3, प्लस 1 प्लस 2 यानी कि प्लस में 3 आ गया हमारा 0। तो यही है हमारे इस बहुपद का पहला गुणनखंड, यानी कि पहला आंसर। इसमें 3 आंसर निकलेंगे ना, तो हम लिख लेंगे कि शेष 0 है। अतः इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। हमने 1 रखा तो माइनस 1 रखेंगे गुणनखंड में। हमने लिख लिया, चूंकि शेष 0 आता है अतः x माइनस 1 इस त्रिघात बहुपद का एक गुणनखंड है। हमने 1 रखा था और गुणनखंड क्या रख रहे हैं, x माइनस 1। अब x माइनस 1 से हम इस बहुपद में भाग देंगे, भाग प्रॉपर जो विभाजन क्रिया होता है उससे भाग देंगे, तभी हमें बनेगा ये सवाल। मान रखने से नहीं मिल जाएगा, मान रखने से तो 0 आ जाता है। चलिए हम भाग देते हैं। तो चलिए, हमने लिख लिया। अब बहुपद में x माइनस 1 से भाग देने पर, और भाग बना भी लिया है स्ट्रक्चर, तो अब हम भाग बनाना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला काम हमारा ये होता है कि इस x से हमें x क्यूब लाना है, पहले वाला जो है वो लाना है। तो x स्क्वायर से अगर हम x को गुना करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, तो x क्यूब आ गया। माइनस 1 से x स्क्वायर को गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। साइन बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये घट के आ जाएगा 0 और ये घट के आ जाएगा माइनस, बड़ा वाला माइनस है तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा। अब जो भी है वो ऐसे का ऐसे ही हम लिख लेंगे। इसमें हमें भागफल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम भाग दे रहे हैं। अब x से हमें माइनस x स्क्वायर लाना है, तो माइनस लिखेंगे, तभी तो माइनस से गुणा करेंगे तभी तो माइनस में कुछ आएगा। तो x से x स्क्वायर बनाना है, यानी कि x से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, 1 को x से गुना करेंगे तो x आ जाएगा। अब साइन बदलेगा, तो यहाँ तो प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ माइनस माइनस जुट जाएगा, यानी माइनस में 2x बचेगा प्लस 2। अब 2x लाना है x से, तो कैसे लाएंगे, माइनस भी आना चाहिए, तो माइनस के 2 से हम गुना कर देंगे, तो माइनस 2x आ गया और माइनस से माइनस गुना किया प्लस, और 1 को 2 से गुना किया 2, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब साइन बदलता है, साइन बदल लीजिएगा। शेष आ गया 0। हमें शेष से मतलब नहीं है, हमें भागफल से मतलब है। अब हमारा भागफल क्या आया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब हमें इस बहुपद का, ये जो द्विघात बहुपद हमें मिला है, इसके गुणनखंड निकालने हैं। इसके जो 2 गुणनखंड आएंगे, तो एक हमारा आंसर यहाँ मिल चुका था x माइनस 1, 2 आंसर हमें यहाँ से मिलेंगे। इसमें क्या होता है, पहले हम इन दोनों को गुना करते हैं मन ही मन में, तो x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा। अब 2 का हमें गुणनखंड क्या क्या मिलता है, 1 और 2, बस 2 ही 2 होता है। उनको जोड़ या घटा के हमें x लाना है, यानी कि 1 लाना है, और गुना करके 2x स्क्वायर लाना है। मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों तरफ माइनस हो तो बीच में प्लस का साइन आता है, तो यानी कि हमें घटाव ही करना है। तो लिख लेंगे x स्क्वायर। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 तो बचता ही है, तो सबको पता है बड़ी वाली संख्या हम पहले लिखते हैं, माइनस का साइन माइनस ही लिखेंगे। अब 2x और बीच में क्या आता है प्लस, और 1x को हम सीधा x लिख सकते हैं, और माइनस का 2। अब 2x में से x घटेगा तो x ही बचेगा, और 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, 1 और x, तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, अगर हमें कोई दूसरा संख्या भी लिखना है। तो x से इसको भाग देंगे तो x बचेगा, x से इसको भाग देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, x तो कट जाएगा, यहाँ प्लस कॉमन आएगा,
और x और 2 में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या के पहाड़े में दोनों नहीं आता है तो क्या आएगा, 1। 1 के पहाड़े में सब आते हैं। 1 से x को भाग देंगे तो x बचेगा, माइनस का माइनस, और 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बचेगा। दोनों देखिए सेम हो गया हमारा, तो एक गुणनखंड तो हमारा ये हो गया x - 2, और दूसरा गुणनखंड जो बाहर बचे हुए हैं जिन्हें हमने उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन माना है उनको लिख लेते हैं। तो हमारे बहुपद के त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड क्या क्या आए हैं, लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर लिख लिया है कि त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड बराबर पहले जो हमारा गुणनखंड आया था जिसको हमने मान के बनाया था x - 1, दूसरा जो हमारा आया x - 2, और तीसरा जो हमारा आया x + 1। इन तीनों को अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा ये जो बहुपद है जो हमें सवाल में दे रखा था x² - x³ - 2x² - x + 2, ये आ जाएगा इनको गुणा करने पर। इनका गुणनखंड तोड़ने पे ये सब प्रोसेस करने के बाद हमें ये इसका गुणनखंड मिल जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 2 पे। तो इसमें भी हमें पहले वही करना पड़ेगा। पहले हम 0 रख के देखते हैं, फिर 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, फिर -1 -2, जिसमें हमारा मान 0 आ जाए वहीं पर हम स्टॉप कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिख लिया हमने x का मान 0 रखने पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 कर देंगे। इनका तो हमें पता ही है 0 0 0 -5। बचा क्या, सारे 0 तो ख़त्म हो जाएंगे, माइनस का 5 बच जाएगा। ये इसका हल नहीं है। तो x का मान 1 रखने पर x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। 1 का क्यूब -3 गुना 1 का स्क्वायर -9 गुना 1 -5। बचा क्या, 1, यहाँ 3, यहाँ 9, यहाँ 5। माइनस माइनस वाले को जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेंगे, तो बाकी सब माइनस में ही है, बस एक ही प्लस में है। तो 9 3 12 5 17, तो आया क्या हमारा माइनस में 16। ये भी नहीं है इसका गुणनखंड। अब x का मान हम 2 रख लेके देख लेते हैं। दो का क्यूब -3 गुना 2 का स्क्वायर -9 गुना 2 -5। 2 दूना 4 दूना 8 -2 दूना 4 दिया 12 -9 दूना 18 -5। यहाँ भी मान 0 नहीं ही आएगा क्योंकि बाकी सारे माइनस में, एक बेचारा 8 है प्लस में। तो ये हो गया 30, ये 5 35। 35 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा -27। 0 नहीं आया। आगे चलते हैं। अब हम -1 रख के देख लेते हैं। 2 से आगे नहीं बढ़ते हैं, -1 रख के देख लेते हैं, -2 रख के देख लेते हैं। अगर नहीं आएगा तो फिर हम 3 पे जाएंगे। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखेंगे, यानी कि -1 का क्यूब -3 गुना -1 का स्क्वायर -9 गुना -1 -5। ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का 3, यानी कि -3 ही आएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 एकम 9 -5। इनसे हमें लग रहा है कि मान 0 आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाले क्या हैं, सिर्फ अकेले 9, और माइनस वाले बाकी सब हैं। 3 1 4 5 9 आ गया हमारा मान 0। ये हमारा पहला गुणनखंड हमें मिल गया x + 1। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, चूँकि बहुपद में x का मान -1 रखने पर शेष 0 आता है, शेष 0 आता है। इसका मतलब है अतः x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। x + 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि x + 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, -1, और यही -1 हमने रखा था मान, तो बहुपद का शेष हमें क्या मिला था, 0। तो उल्टा चलता है, -1 का हम +1 में बदल लेंगे। अब ये इसका एक गुणनखंड हमें मिल गया है, तो 2 गुणनखंड और निकालने हैं, क्योंकि त्रिघात बहुपद है, इसके 3 गुणनखंड होंगे। तो अब x + 1 से जो हमें मान एक गुणनखंड मिला है उसी से हम उस बहुपद को भाग दे देंगे। तो x + 1 से त्रिघात बहुपद में भाग देने पर, तो आइए हम x + 1 से इसको भाग देते हैं। पहला टारगेट हमारा क्या है, x³ लाना है x से, तो x² से गुणा कर देंगे x³। अब ये प्लस में है तो प्लस में x² हो जाएगा। 1 से x² को गुणा करेंगे तो अब माइनस साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, ये कट गए, ये दोनों जुड़ जाएंगे।
ये प्लस में था, बदल के माइनस में हो गया तो जुड़ ही तो जाएंगे। तो माइनस में 4x², माइनस 9x, माइनस 5, बाकी के वैसे ही उतर जाएंगे। अब हमें 4x² लाना है, माइनस 4x², यानी कि x को हमें किससे गुना करना पड़ेगा, माइनस 4x से, तभी तो आएगा माइनस 4x²। अब इनसे हमें एक को गुना करना है तो माइनस का 4x ही बचेगा। साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गए, ये प्लस में हो गए तो घट जाएंगे। बड़े वाले हैं माइनस में तो माइनस का ही साइन आएगा। 4, 9 में से 4 गया तो 5x, और बचा क्या इधर, -5। अब हमें x को गुना करके -5x लाना है, यानी कि -5 से गुना करेंगे तो -5x आ जाएगा, और +1 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 5 ही आ जाएगा। साइन बदलेगा, माइनस का प्लस, ये भी कट गए, ये भी कट गए, 0 बचा। भागफल से हमें मतलब है, यहाँ शेषफल से मतलब नहीं है। शेषफल तो हमें पता ही है, जब इसका ये गुणनखंड है ही तो 0 ही आना है। अब भागफल का गुणनखंड करने पर भागफल क्या है हमारा, x² माइनस 4x माइनस 5। गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 5x² आ जाएगा। अब 5x² का क्या क्या होता है गुणनखंड, 1 और 5, बस यही तो होते हैं। यही दो संख्या में लेनी है, तीसरी कोई संख्या में सोचना ही नहीं है। दोनों तरफ माइनस है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो x² का x² ही लिख लेते हैं, और 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 आता है, और 5 को 1 से गुना करते हैं तो 5x² आ जाता है। 4x ही तो लाना है हमें बीच में, माइनस का माइनस आएगा। बड़ी वाली संख्या हम पहले लिख लेते हैं 5x, और बीच में प्लस का प्लस। नियम जो हमें याद रखना है, दोनों तरफ माइनस हो तो बीच में प्लस आता है। उसके बाद हम लिखेंगे 1x, यानी कि सीधा x, -5। अब हमें कॉमन लेना है, x इसमें कॉमन आ जाएगा तो x बचेगा, -5 आ जाएगा। यहाँ 1 कॉमन आएगा, x -5 आ जाएगा। ये दोनों बराबर, इन दोनों में से 1 ले लेते हैं, उभयनिष्ठ वाले जो कॉमन वाले हैं उनको अलग लिख लेते हैं। ये हो गए हमारे 2 गुणनखंड। पहला गुणनखंड हमें मिला हुआ था x + 1, तो मिल गए हमें हमारे तीनों गुणनखंड। तो हमने यहाँ पर लिख लिया त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड बराबर x + 1, x - 5, x + 1। यही तीनों इसके गुणनखंड हैं। इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो त्रिघात में बहुपद दिया हुआ था वो। अब आप कहेंगे दोनों सेम लिखने की क्या ज़रूरत है, एक ही लिखेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें बस x² ही मिलेगा। 2x को गुना करेंगे तो 3x को गुना करेंगे तभी तो x³ मिलेगा, जो हमारा सवाल में था x³, वो भी तो लाना है, ये लिखना भी ज़रूरी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है x³ + 13x² + 32x + 20। तो इसमें भी हमें 0 से शुरू करना है मानना, पर हमें नहीं लगता है 0 मान के इसमें आएगा। ये सब 0 हो जाएंगे, 20 बच ही जाएगा। 1 भी मानेंगे तब भी नहीं आएगा, सब प्लस में ही है। तो -1 मान के देखते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें। चलिए -1 मान रखते हैं, x का मान -1 रखने पर रख लेते, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1। -1 ही आएगा। यहाँ -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 13 को हम 1 से गुना करेंगे तो 13 ही बचेगा, और ये प्लस माइनस होके 32 बच जाएंगे, और ये प्लस का 20। अब जोड़ वाले को अलग, घटाव वाले को अलग। घटाव में क्या है, 1 और 32 यानी कि माइनस का 33। जोड़ में क्या है, प्लस का 13 प्लस का 20 यानी कि प्लस का 33। दोनों कट के हो गया 0। जल्दी से बन गया हमारा सवाल, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो बहुपद का गुणनखंड क्या आया, -1 रखा है तो x + 1 आया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है, चूँकि -1 रखने पर शेष 0 आता है बहुपद, इसलिए बहुपद का एक गुणनखंड बराबर x + 1। उल्टा होता है, -1 का +1 में बदल जाता है। अब हम भाग करेंगे x + 1 से इस बहुपद को। चलिए भाग देना शुरू करते हैं। पहला टारगेट क्या होता है, x³ लाना है। x यानी कि x² से हमें गुणा करना है, x³ + x²। अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही तो आएगा, साइन बदलेगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, इसमें से प्लस में है बड़ा वाला यानी कि प्लस में ही रहेगा, तो 12x² हो जाएगा। और बाकी का ऐसे ही हम उतार लेते हैं, 32x + 20। अब हमें 12x से इसको गुणा करेंगे तो 12x² आ जाएगा, तो प्लस में
12x से गुना करते हैं तो आगे हमारा 12x² और इसको अगर हम 12x से गुना करेंगे तो 12x ही बचेगा। साइन बदलेगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, यानी कि 32 में से 12 गया 20x। बड़े वाले का साइन आता है तो प्लस ही रखा है हमने, प्लस 20। इसको हम 20 से गुना करेंगे तो सिंपल सी बात है, हमें 20x मिल जाएगा और 1 को 20 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा। साइन बदलेगा, दोनों कट जाएगा। भागफल से हमें मतलब है, शेष से हमें मतलब नहीं है। तो भागफल को हम गुणनखंड करेंगे और आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमने लिख दिया है भागफल का गुणनखंड करने पर भागफल हमारा क्या आया था, x² + 12x + 20। इसका गुणनखंड हम कैसे करते हैं द्विघात बहुपद का, इन दोनों का गुणा करते हैं, x² वाले का और अचर पद का, तो आएगा क्या हमारा 20x²। यानी कि हमें 20 का फैक्टर निकालना है, जिससे हमें दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनको गुना करने पर 20 आए और जोड़ने पर दोनों तरफ प्लस है तो हमें बीच में जोड़ना ही पड़ेगा। साइन हमारा नियम यही कहता है कि बीच में जोड़ ही आएगा, जोड़ने पे 12 आ जाए। तो 2 × 20, 2 × 5 = 10, बस इतना ही होगा। तो 2 दूनी 4 और 5, अगर हम इन दोनों को लें तो 4 और 5 को, 4 5 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं आएगा 12। 5 दूनी 10 और 2, 10 और 2 को अगर हम ले तो 10 तो 12 और गुना करने पर 20 आ गया हमारा। x² प्लस बड़ा वाला पहले लिखते हैं 10x और बीच में क्या आएगा प्लस 2x + 20। कॉमन क्या लेना है हमें, इन दोनों को किसके पहाड़े में देखा जा सकता है, x के पहाड़े में। x के पहाड़े में आ रहे हैं, x से ये कट जाएंगे, x बचेगा और प्लस का प्लस, क्योंकि प्लस से प्लस को भाग देंगे तो प्लस ही बचेगा। और 10x में से x कट जाएगा, 10 बच जाएगा, यहाँ प्लस कॉमन आएगा। ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में। 2 और 20 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 आएगा कॉमन और यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा। भाग ही तो कर दें, कट जाएगा भाग दे के, इतना आ जाएगा। दोनों देखिए सेम आ गया। अब हमें क्या लेना है, x + 10 और जो ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि जिन्हें हमने कॉमन माना था, ओभेनिष्ठ माना था, x + 2, ये दोनों भी इसके गुणनखंड हो गए। बाकी के दो, एक गुणनखंड हमें पहले मिला था, बन गया हमारा सवाल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि दिए गए त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड बराबर, पहले हमने -1 माना था, -1 तो शेष 0 आया था, तो x + 1 हमारा पहला गुणनखंड हो गया। भागफल का गुणनखंड हमने बनाया तो हमारा क्या आया गुणनखंड, भागफल का गुणनखंड बनाया था तो गुणनखंड क्या आया था, x + 10 और x + 2, तो 2 ये हो गए और एक पहले वाला। इन तीनों को हमने लिख लिया यहाँ पर, x + 1 × x + 10 × x + 2। इन तीनों को गुना करेंगे तो हमारा दिया गया जो था सवाल में बहुपद वो मिल जाएगा। आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। तो इस बहुपद में 2y³ + y² - 2y - 1 में हम y का मान 1 रख के देखते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो सीधी सी बात है ये सब तो 0 हो जाएंगे, -1 बच जाएगा, तो हम 1 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 1 रख लेंगे। 2y³ यानी कि 1 का क्यूब + y² यानी कि 1 का स्क्वायर - 2y यानी कि 2 × 1 - 1, क्या आ जाएगा, ये 2 ही बचेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -1 बच जाएगा। सीधी सी बात है, 2 और 1 3 और ये भी 2 और 1 3, बचा क्या 0, मतलब एक गुणनखंड हमें मिल गया है x - 1। अब हमने यहाँ पर लिख लिया है, चूँकि बहुपद में y का मान 1 रखने पर शेष 0 आ जाता है, अतः y - 1, देखिए x की आदत पड़ चुकी है ना, y - 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब बाकी के 2 गुणनखंड निकालने के लिए y - 1 में से हमें इस बहुपद में भाग देना है। तो आइए हम भाग दे देते हैं, लिख लेते हैं पहले। तो लीजिए हमने यहाँ पर लिख लिया है कि अब y - 1 से बहुपद में भाग देने पर, और भाग का स्ट्रक्चर हमने बना लिया, बनाते हैं हम भाग। पहला टारगेट हमारा ये लाना होता है, इससे कौन सी संख्या को गुना करें, y से, कि आ जाए 2y³ यानी कि 2 और y² से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 2y³, -1 से गुना करेंगे तो बेचारे ये माइनस में हो जाएंगे। साइन बदलेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएंगे, ये दोनों प्लस हो गए तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2y तो पहले से ही थे, 3y हो गए अब ये, तो 3y², दोनों प्लस में हो गए तो प्लस का ही साइन आ जाएगा। बाकी के जो भी हैं उनको एज इट इज़ उतार लेंगे, एक ही है, हम 11 क्यों लिख रहे हैं। 3y² लाना है, 3y से गुना कर देंगे तो आ जाएंगे 3y², तो 3y² आ गए। 3y से माइनस को गुना करेंगे तो वो अपने आप में माइनस में हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कट गए।
इनको ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए तो घटेंगे, लेकिन घटेंगे तो बड़ा वाला तो ये है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 y बचेगा, तो यानी कि बड़े वाले का साइन आएगा प्लस का, y ही बचेगा, 1 लिखना ज़रूरी नहीं है। -1 लिख दिए। अब प्लस y -1 लाना है, जो हमारा यहाँ है वही हमें यहाँ लाना है, तो हम +1 से ही गुणा कर देते हैं, तो प्लस का y आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, साइन बदलेगा, ये माइनस में ये प्लस में दोनों कट जाएंगे, शेष 0 आ जाएगा। शेष से हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है भागफल से। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि भागफल का गुणनखंड करने पर भागफल हमारा क्या आया था, 2y² + 3y + 1। इसका गुणनखंड करेंगे, कैसे गुणनखंड करते हैं, द्विघात बहुपद का, ये 2 घात वाले बहुपद है ना, तो पहले इनको और इनको गुणा करते हैं हम, यानी कि चर पद का और अचर पद का, सबसे बड़े वाले जो होते हैं घात वाले उनका और अचर पद का। तो 2y² को 1 से गुणा करेंगे तो 2y² ही बचेगा। अब हमें 2 का ऐसा गुणनखंड ढूंढना है जिसको गुणा करने पर हमें 2 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए। तो आप बताइए हमें कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। नियम क्या कहता है, आपको मैं पहले नियम बता चुकी हूँ, दोनों तरफ प्लस हो तो बीच में प्लस, यानी कि हमें जोड़ना ही है। 2 का क्या होता है, 1 और 2, बस बात खत्म। 2 और 1 को जोड़ेंगे 3, गुणा करेंगे 2। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। 2y² प्लस का प्लस और बड़ा वाला हम पहले लिखते हैं, 2y + 1y लिखना ज़रूरी नहीं है, तो सीधे y + 1। कॉमन क्या लेंगे, यानी कि उभयनिष्ठ, ये दोनों तो 2 से कटेंगे, y से भी कटेंगे, तो 2y कॉमन आ जाएंगे। भाग देखिए ये y बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो हम प्लस का 1 ले लेंगे, प्लस यही वाला है, और भाग देके ये एज इट इज़ आ जाएंगे। 1 से तो भाग देंगे तो वही आएंगे जो खुद हैं। दोनों बराबर हो गए तो दोनों में से 1, और ये जो दोनों उभयनिष्ठ हमने माना था कॉमन, उनमें से 1 हो गए हमारे 2 गुणनखंड। एक गुणनखंड पहले मिला था, तो बन गए हमारा ये क्वेश्चन। अब लिख लेते हैं इसका आंसर। तो यह हमने लिख लिया है, दिए गए त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बराबर y - 1 जो हमने पहले माना था, मान के निकाला था, दूसरा आ गया y + 1, तीसरा आ गया 2y + 1 जो कि हमने भागफल का गुणनखंड निकाल के बनाया है। ये हो गया हमारा आंसर। अब सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ख़त्म यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्लास 9 के गणित का एक्सरसाइज 2.4 का सारे क्वेश्चन, सभी प्रश्न बना लिया है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ, आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस ला पाऊँ, जिससे आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। और जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी डाउट हों इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।